What do you mean by view serializability? As the name represents, we will be having a concurrent schedule and we will be having a serial schedule of those transactions. हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन ट्रांजेक्शन्स का हमारे पास कंकरेंट शेड्यूल होगा और उन ट्रांजेक्शन का सीरियल शेड्यूल हम बना लेंगे अपने आप विदाउट नोइंग कंकरेंट शेड्यूल। मान लीजिए आपके पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, तो आप उनका सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। यस सर। बिल्कुल। अब हमें कंकरेंट शेड्यूल दिया हुआ होगा, तो वी हैव अ कंकरेंट शेड्यूल ऑफ सम ट्रांजेक्शंस एंड वी कैन डिजाइन अ सीरियल शेड्यूल ऑफ दोस ट्रांजेक्शंस। अब हम देखेंगे अगर वो दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो वो कंकरेंट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज वो कंकरेंट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। दिस इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? सर एक बार और बता दें। सर एक बार और बता दो। व्यू माने देखना। यही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। हमें इन दोनों का ये कौन सा शेड्यूल दिया हुआ है? कंकरेंट शेड्यूल। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा T1 में 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। T2 में 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। तो हमने इनका पहले सीरियल शेड्यूल बना लिया। हमने इनका सीरियल शेड्यूल बनाया। हमने कहा इनका सीरियल शेड्यूल या तो ये होगा, ठीक है, या इनका सीरियल शेड्यूल ये होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास दोनों शेड्यूल हो गए। एक हमारे पास ये कंकरेंट शेड्यूल हो गया और जो हमने बनाया है वो सीरियल शेड्यूल हो गया। क्लियर? यस सर। अब हमें इन दोनों को देख के कंपेयर करना है कि देखने में ये दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अगर देखने में ये दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। अगर देखने में एक जैसे नहीं लग रहे हैं तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है। और अगर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है तो हमारा शेड्यूल कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास नहीं करता है। और अगर हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास नहीं करता है, देन इट विल प्लेस द डेटाबेस इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। इनकंसिस्टेंट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? पहले इसका एग्जांपल देख लो। देखिए ये हमारे पास ट्रांजैक्शन T1 और T2 है। ये इन ट्रांजैक्शन T1 और T2 का कंकरेंट शेड्यूल है, जिसको हमने कहा है नॉन सीरियल शेड्यूल S1। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। और इन दोनों ट्रांजैक्शंस का हमने सीरियल शेड्यूल बनाया S2। ये इन दोनों ट्रांजैक्शन का सीरियल शेड्यूल S2 है, जिसमें पहले T1 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फिर T2 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब हमें देखना है ये शेड्यूल देखने में अगर दोनों एक जैसे हैं तो दिस कंकरेंट शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, अदरवाइज दिस कंकरेंट शेड्यूल इज नॉट अ व्यू सीरियलाइजेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब हमें कैसे Yes, पता sir. चलेगा ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं? ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वही हम सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय व्यू सीरियलाइजेबिलिटी? Consider two schedule S and S dash या S1 and S2 where the same set of instructions participate in both schedule. The schedule S and S dash are set to be view equivalent if following three conditions are satisfied. इन्होंने कहा हमारे पास हमें एक दिया हुआ शेड्यूल होगा कंकरेंट शेड्यूल। हम उन ट्रांजैक्शन का सीरियल शेड्यूल हम बना लेंगे जिसको हमने S डैश कहा है या S2 कहा है। अब हमें देखना है ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं या नहीं है। अगर ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं तो हमारा कंकरेंट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज हमारा कंकरेंट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं या नहीं है? उसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है इनिशियल रीड, दूसरी कंडीशन होती है अपडेटेड रीड और तीसरी कंडीशन होती है फाइनल राइट। इनिशियल रीड का मतलब है अगर हमारे कंकरेंट शेड्यूल में T1 किसी डेटा आइटम की वैल्यू इनिशियली रीड करती है तो सीरियल शेड्यूल में भी ट्रांजैक्शन T1 ही उसी डेटा आइटम की वैल्यू इनिशियली रीड करे, ट्रांजैक्शन T2 उस डेटा आइटम की वैल्यू इनिशियली रीड ना करे। क्लियर? समझ आया? यस सर। देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने।
for each data item Q, if transaction Ti reads the initial value of Q in schedule S, then transaction Ti must in schedule S dash also read the initial value of Q. दो शेड्यूल है, एक S और S डैश. S कंकरेंट शेड्यूल है, S डैश जो हमने अपने पास से उनका सीरियल शेड्यूल बनाया था. अब हमने देखा कंकरेंट शेड्यूल में T1 डेटा आइटम Q की इनिशियल वैल्यू रीड करती है, तो सीरियल शेड्यूल में भी T1 ही डेटा आइटम Q की इनिशियल वैल्यू को रीड करे. अगर सीरियल शेड्यूल में T1 डेटा आइटम Q की अपडेटेड वैल्यू रीड करती है, तो वो दोनों व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, उन दोनों के बीच में व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है, वो दोनों देखने में एक जैसे नहीं लगते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. सेकंड है अपडेटेड रीड. अपडेटेड रीड का मतलब है अगर ट्रांजैक्शन T1 किसी डेटा आइटम Q की अपडेटेड वैल्यू रीड करती है, तो वो शेड्यूल एस डैश में, यानी कि वो सीरियल शेड्यूल में भी उस डेटा आइटम Q की अपडेटेड वैल्यू ही रीड करे, वहां पर इनिशियल वैल्यू रीड ना करे. क्लियर? तभी तो देखने में एक जैसे होंगे. यस सर. एंड लास्ट इज फाइनल राइट. फाइनल राइट का मतलब है अगर कंकरेंट शेड्यूल में ट्रांजैक्शन T1 डेटा आइटम Q की वैल्यू फाइनली राइट करती है, तो सीरियल शेड्यूल में भी डेटा आइटम Q की फाइनल वैल्यू ट्रांजैक्शन T1 ही राइट करे, T2 राइट ना करे. क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर. एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा जल्दी समझ आएगा. ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. हमें एग्जाम्पल में केवल कंकरेंट शेड्यूल दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, तो आप मान के चलिएगा एग्जाम्पल में आपको ये कंकरेंट शेड्यूल दिया हुआ है. मैं दिखा रहा हूं अभी आपको ड्रॉ करके. हमें ये वाला कंकरेंट शेड्यूल दिया हुआ है. हमें पता करना है ये कंकरेंट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को फॉलो करता है या नहीं करता है. अब ये कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को फॉलो करता है या नहीं करता है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है. या तो हम इस पर कराएं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट, या हम इस पर कराएं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न, नाउ वी आर लर्निंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट. तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट कराने के लिए हम इसका एक और शेड्यूल बना लेंगे अपने पास से. हमने इसका एक और शेड्यूल बना लिया अपने पास से. जिस कौन सा शेड्यूल बनाया? सीरियल शेड्यूल. किन्हीं भी ट्रांजैक्शन का हम सीरियल शेड्यूल बनाना जानते हैं. यस सर. हमने ये शेड्यूल बना लिया. अब हमें देखना है ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं या नहीं है. अगर ये दोनों शेड्यूल देखने में एक जैसे हैं, तो इन दोनों शेड्यूल को हम कहेंगे व्यू इक्विवेलेंट. और अगर ये व्यू इक्विवेलेंट हैं, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करते हैं. अगर ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करते हैं, तो ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है. और अगर ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, तो ये कंकरेंट शेड्यूल हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ही प्लेस करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. अब ये चेक करने के लिए कि ये दोनों देखने में एक जैसे हैं या नहीं है, व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है, हम अपनी वही तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे. पहली कंडीशन थी इनिशियल रीड. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. तो यस देखिए सर. T1 डेटा आइटम X की इनिशियल वैल्यू रीड करता है और डेटा आइटम Y की इनिशियल वैल्यू रीड करता है. देख लीजिए कंकरेंट ट्रांजैक्शन में T1 दो बार रीड, दो आइटम को रीड कर रहा है, X और Y को. ठीक है, सारे रीड ऑपरेशन देखेंगे. पहले X के लिए रीड ऑपरेशन देखते हैं. अब T1 X की इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है या अपडेटेड? इनिशियल. तो शेड्यूल S2 में भी T1 X की इनिशियल वैल्यू को ही रीड करे. देखिए T1 X की इनिशियल वैल्यू को ही रीड कर रहा है. क्लियर? यस सर. अब T1 Y की इनिशियल वैल्यू को रीड कर रहा है S1 में. यस मैम सर. S2 में भी Yes, T1 sir. Y की इनिशियल वैल्यू को ही रीड कर रहा है. क्लियर? यस यस सर. सर. नेक्स्ट रीड ऑपरेशन है S1 में T2. T2 X की कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? अपडेटेड. अपडेटेड. तो यहाँ पे अपडेटेड रीड वाला फॉर्मूला आ गया. अपडेटेड रीड का फॉर्मूला आ गया. T2 X की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है S1 में, तो S2 में भी T2 X की अपडेटेड वैल्यू को ही रीड करे. बताइए यहाँ पे T2 X की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है कि इनिशियल? अपडेटेड सर. अपडेटेड, जो कि T1 ने राइट किया है, ये उसको रीड कर रहा है, यानी कि अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है. क्लियर?
ऐसे ही Yes, sir. कंकरेंट में y T2 y की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है, तो सीरियल में भी यहाँ पे भी हमारा T2 y की अपडेटेड वैल्यू कोई रीड कर रहा है, यानी कि अपडेटेड जो सेकंड रूल था हमारा अपडेटेड रीड, वो भी फुलफिल हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट रूल था अपडेटेड राइट, फाइनल राइट। Final. S1 में x की वैल्यू फाइनली कौन सी ट्रांजेक्शन राइट कर रही है? Sir, T2. T2 के बाद T2 ने यहां राइट किया, दोबारा से दिखाता हूं सब कुछ क्लियर करके। T2 ने x की वैल्यू यहां राइट की, इसके बाद x की वैल्यू कोई भी राइट नहीं कर रहा है, यानी कि x की फाइनल वैल्यू कौन राइट करता है? T2। तो यहां पर भी T2. x की वैल्यू T2 ही राइट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, x की वैल्यू T2 ही फाइनली राइट कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. S1 में y की वैल्यू फाइनली कौन राइट कर रहा है? T2. T2। T2. तो S2 में भी y की फाइनल वैल्यू कौन राइट करना चाहिए? T2, वही T2. राइट कर रहा है। तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इनिशियल रीड की Yes, भी, sir. अपडेटेड रीड की भी, फाइनल राइट की भी। इसका मतलब है ये दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट हैं। अगर ये दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब है ये कंकरेंट शेड्यूल हमारा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करता है। अगर ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करता है तो यहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये यहाँ इन्होंने समझाया है। देखिए, इनिशियल रीड जो अभी मैं आपको बता रहा था, अपडेटेड रीड जो अभी हमने डिस्कस किया, फाइनल राइट जो अभी हमने डिस्कस किया। इसलिए रिजल्ट निकल के आया, since all the three conditions that checks whether the two schedule are view equivalent are satisfied in this example, which means S1 and S2 are view equivalent, therefore as we know that the schedule S2 is to the serial schedule of S1, thus we can say that the schedule S1 is view serializable schedule। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. This is serializability, most important topic of transaction management. Question will necessarily be there in your question paper. Clear students? Yes, sir. यहां तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिकवरेबिलिटी। ये हमारा ट्रांजेक्शंस, रिकवरेबिलिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया व्हाट आर ट्रांजेक्शंस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शंस, व्हाट आर द स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, and what can be the schedule of the transaction, serial schedule and concurrent schedule, how we can check concurrent schedule is serializable or not। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद भी जब हम ट्रांजेक्शंस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं, ट्रांजेक्शंस देयर कैन बी फेलियर अकर्स। इफ फेलियर अकर्स then database may be in inconsistent state, and if database will become in inconsistent state, then we have to perform recovery to bring back the database in consistent state. That recovery is known as recoverability। तो next class से हम start करेंगे recoverability। Clear students? Yes, sir. Yes, sir. तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। Good day all the students, all the best। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, most welcome। Okay, sir. Bye, sir. Bye, goodbye।